नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, चीफ एडिटर भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज भीम न्यूज की टीम सर्वे पे निकली, लोकसभा चुनाव के हालात जाने। देखिए रिपोर्ट। महेश गौतम लल्ली हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं और 3 बार से वार्ड पार्षद रहे हैं। आज आइए हम बात करते हैं लल्ली साहब से। भाई साहब, क्या होगा लोकसभा चुनाव में, बताइए। कोटा बूंदी क्षेत्र से हमारे जनप्रिय नेता ओम बिरला जी लाखों वोटों से विजय होकर दिल्ली सरकार में शामिल होंगे। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों के साथ बहुमत से सरकार बनाएगी। आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि हमारा देश जो बहुत पिछड़ा हुआ था, आज विकासशील देशों में इसका नाम लिया जाता है। भारत आज शक्तिशाली देश के रूप में पहचाना जाता है। सबसे बड़ी जो भारत देश के अंदर एक पीड़ा थी कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी दंगे हुआ करते थे, आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, निर्दोष भारतीयों की निर्मम हत्याएं हो जाया करती थी। किंतु मोदी जी के नेतृत्व को हम सलाम करते हैं कि 2014 के बाद देश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ और एक भी आतंकवादी घटना को अंजाम विदेशी ताकतों ने नहीं दिया। सर, एक प्रश्न है। अभी जो कांग्रेस के कैंडिडेट श्री प्रहलाद गुंजल जी खड़े हुए हैं, वो 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहे। कल हमारा उनसे तारुफ हुआ था, तो हमने जब उनसे पूछा कि भाई आपके वोटर कौन रहेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता रहेंगे या बीजेपी के रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये उनकी शायद भूल है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव पार्टी के साथ रहा है। वो यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता स्वाभाविक तौर से उनके साथ होता। किंतु अब वो जब हमारी विपक्षी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये उनकी कोरी कल्पना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनको वोट करेगा, बीजेपी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगा। लल्ली साहब, एक प्रश्न है। ओम बिरला जी से कब से जुड़े हो आप? मैं पिछले 35 वर्षों से ओम बिरला जी के साथ जुड़ा हूँ। उनकी एक खास विशेषता बताओ एक लाइन में। सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये है कि वे शुरू से ही जन समस्याओं के लिए और आम गरीब के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। लोकसभा अध्यक्ष जैसी इतनी बड़ी सीट पे होने के बाद भी जनता के बीच में उनकी हमेशा उपलब्धता इसका सबसे जीता जाता परिणाम। एक और युवा साथी है हमारे साथ, चेहरे की मुस्कुराहट पता नहीं क्या कह रही है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र प्रजापति, संभागाध्यक्ष प्रजापति समाज। रामचंद्र जी, हम तो पहले मिल चुके हैं शायद। जी सर। वर्तमान में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जी। क्या होने वाला है? भाई साहब, ओम जी बिरला कोटा विधानसभा से लोकसभा से बहुत अच्छे मतों से जीतने वाले हैं और कांग्रेस की हवा निकलने वाली है। और जो हमारा मोदी जी का जो लक्ष्य है राजस्थान में 25 सीटों का, वो 100% सक्सेस होने वाला है। मैंने आपका पहले भी इंटरव्यू लिया था, मैंने आपसे पूछा था कि प्रजापति समाज कहाँ जा रहा है, शायद आप भूल गए। पूछा था ना मैंने जी। आपने मुझसे कमिटमेंट किया था जी कि हमारा पूरा समाज जी ओम बिरला जी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपकी कोई समस्या थी जी खान विभाग में। जी। आप मुझे मिले थे जी। उस समय आपके साथ 100-150 आदमी थे जी। आपने ये कहा था कि हाड़ौती का कुम्हार समाज, प्रजापति समाज जी ओम बिरला जी के साथ आएगा। जी। आपका वो काम हो गया था कि अब क्या स्टैंड बाई कर रहे हो, ये बताओ आप। वो काम हम खनिज विभाग गए थे और खनिज विभाग ने वो हमारा काम किया है। और इससे पहले भी जब हमारी वसुंधरा राज्य सरकार थी बीजेपी की, उसमें भी प्रजापति समाज के लिए गाइडलाइन बनाई गई थी। उसी गाइडलाइन के तहत हम आज जो हमें समस्या उत्पन्न हुई थी, भाई साहब के पास आए थे हम, भाई साहब ने आश्वासन दिया और उस काम को करवाया है। आज हमें मिट्टी लाने की सहूलियत मिली है और हम लोग हमारा व्यवसाय को कर रहे हैं। उसी सारी चीज़ों को देखते हुए प्रजापति समाज आज संपूर्ण तरीके से
तन मन धन से। कितना समाज है कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में? हमारा कम से कम 40 से 50 हज़ार हमारे मतदाता हैं। हमारे प्रजापति समाज के सभी लोग भाई साहब के साथ तन मन धन से लग रहे हैं और बहुत बड़ी। मैंने उस समय एक प्रश्न किया था कि यदि प्रजापति समाज की समस्या सॉल्व नहीं हुई तो गरीब आदमी का जो रेफ्रिजरेटर है, जिसे फ्रिज भी कहते हैं, मटका जी, वो गरीब आदमी वंचित रह जाएगा गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए। जी, ये मैंने न्यूज़ चलाई थी। तो जी। अब वो समस्या दूर होगी, तो इसका मतलब है गरीबों को मटका मुहैया हो जाएगा। जी, मटका भी उन्हें मुहैया होगा और जो शादी ब्याह में वासन जाते हैं और कुमार के घर पे जो लोग जाते हैं शादी में, वो भी सारी संपूर्ण प्रक्रियाएं चलेंगी आगे। और जो व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु तक जो कुमार समाज के सारे जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें जिस तरीके की जो समस्या आई थी उसका समाधान भाई साहब ने करवाया है और हम आगे भी यही अपेक्षा करते हैं कि समाज में जो भी किसी भी प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट की अगर हमें समस्याएं पैदा होती है तो हमारी सरकार उसका समाधान करेगी। युवा साथी हैं, अरे कैसे मुस्कुरा रहे हो ये बताओ, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंजबेरी मकवाना। सर क्या करते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का सन 80 का 2 रुपये का कार्यकर्ता हूँ। 2 रुपये का जो पहले रसीद कटा करती 2 रुपए के कार्यकर्ता हो, लेकिन एक चीज़ बताइए, आगे लोकसभा चुनाव में क्या होगा? आगे लोकसभा चुनाव में ओम जी भाई साहब का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को 40 साल से गुंजल साहब भी तो भारतीय जनता पार्टी में थे, पर वो अहंकारी थे। उन्हें अहंकार इतना भरा हुआ है कि वो लोग कार्यकर्ता को कार्यकर्ता नहीं समझते, इसलिए और पार्टी छोड़ के जाने का एक उनका ये रहा कि उन्हें हमेशा कुछ न कुछ देते रहो। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 4 बार एमएलए के चुनाव के लिए मकवाना टिकट दिया। मकवाना साहब, कल गुंजल साहब के इंटरव्यू मैंने जब उनसे पूछा था कि आप 40 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, 4 दिन पहले कांग्रेस में आ गए, ये बताओ कि क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको सपोर्ट करेगा? तो उन्होंने ये कहा था कि सारा भाजपा का कार्यकर्ता मेरे को सपोर्ट करेगा। इसके बारे में क्या कहोगे? नहीं, ये गलत न्यूज़ है, गलत कहना है उनका। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी नहीं हिलता, वो तटस्थ है और जहाँ है जहाँ ही रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ सिद्धांत होते हैं अपने कार्यकर्ताओं के। बिरला जी की एक खासियत बताओ, एक लाइन में। बिरला जी की सबसे बेस्ट खासियत है तमाम निर्धन, गरीब और पिछड़े हुए लोगों की सेवा करना, निर्धनों को उनको सहायता करना, हेल्प करना, मदद करना, ये उनकी सबसे बड़ी आदत है। सर क्या शुभ नाम है आपका? मदन गोपाल झांझोर। सर कहाँ कोटा विराज करते हैं? जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति का प्रदेश मंत्री हूँ और पूर्व पार्षद रहा हूँ। आप तो भीम न्यूज़ का सर्वे बताता है पिछले 30-40 साल से भाजपा से हो। हाँ, 40 साल से काम कर रहा हूँ। क्या होगा? जीत होगी हमारी। वाल्मीकि समाज किधर जा रहा है? वाल्मीकि समाज के लिए जो मोदी जी ने जो किया है, पूरे भारत में जो सम्मान दिया है, आज तक 70 साल में जो कांग्रेस सरकार रही उसने केवल वाल्मीकि समाज और अनुसूचित जाति के लोगों को वोटों की राजनीति की है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी जी ने धारा 370 उठाई, उस धारा 370 में जम्मू कश्मीर के नागरिकों को जरूर लाभ हुआ होगा। झांझोर साहब, हाड़ौती संभाग में कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में वाल्मीकि समाज की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या जो है बहुत, पूरे आंकड़े तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाड़ौती में कम से कम 50,000 के लगभग है। मेरे पास रिकॉर्ड है 72,000 है। हाँ, 72,340 है। हाँ, हमारा तो 50,000 का आंकड़ा है मेरा तो खर्च में, लेकिन ठीक है, बढ़ गई होगी। कितना परसेंटेज जाएगा हमारा टारगेट? वैसे कांग्रेस के परंपरागत वोट रहे हैं ये वाल्मीकि, लेकिन हमने 40 साल में इनके साथ काम कर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पहुँचाने पर हम कम से कम 30% के ऊपर जाएंगे। अपना ख्याल रखें, सामाजिक एकता बनाए रखें। चुनाव आते जाते रहते हैं, मतदान जरूर करें। देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।